हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ और वो आपका इन्फॉर्मेशन क्लासरूम से रिलेटेड है। मींस आपका क्या होगा, क्लास जो आपका होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट मीन्स आज से। ठीक है, तो उस क्लास का टाइमिंग आपका रहेगा 9 से 10 रहेगा। अप्रॉक्स हम लोग चलेंगे 30 to 40 मिनट का क्लास एवरी डे चलेगा। और मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ GOC। ठीक है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, बिल्कुल वो आपका ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। मतलब आप उसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट तक नहीं आप टच कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन तक आप समझ नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स है। काफ़ी लंबा सा सेशन रहेगा ये, अप्रॉक्स आपका 45 डेज या फिर 50 डेज तक का हो सकता है ये सेशन आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपका ये है। इसमें हम लोग एक एक चीज़ का स्टडी करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक स्टडी करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्या करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यदि हमारे फर्स्ट वीडियो से बने होते हैं एंड तक, बिल्कुल एंड तक, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा सारा का सारा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्या होगा, जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको PDF फाइल मिलेंगे क्वेश्चंस के, है ना। या तो आपका क्या होगा, टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चंस का। जो भी आपका डाउट्स होगा आप उसको आराम से सेंड कर दीजिएगा मुझे, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कहीं से किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो वहाँ से आप उसको देख करके अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते रहेंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊँगा कि आपको GOC में क्या क्या पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड आपको कौन सा बेहतरीन बुक होगा। ठीक है, वो बुक आपका कितने कॉस्ट में आएगा, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को शॉर्ट में GOC भी बोला करें। GOC का फुल फॉर्म आप लोग देख चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इसका 2 ब्रांच होता है। ठीक है, इसका आपका 2 ब्रांच होता है और इसके फर्स्ट ब्रांच को हम लोग कहते हैं GOC1 और इसके सेकेंड ब्रांच को हम लोग कहते हैं GOC2। देखिए आप यदि NCERT के अकॉर्डिंग आप टॉपिक मिलाएंगे तो आपको ये टॉपिक NCERT में कहीं भी मिलने वाला नहीं है, कहीं भी मिलने वाला नहीं है। बट NCERT क्या है ना, आपका NCERT इस टॉपिक के बिना ही डील किया है, बट हाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। वो आपको हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसी से आपका क्या किया, GOC को थोड़ा सा रिलेट करके और तब वहाँ पे करते चला गया। ठीक है, सिमिलरली आपका 12th का जो फर्स्ट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे भी थोड़ा सा GOC को डील किया है। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, इसका एक अलग से स्टडी कर लेंगे, इस टॉपिक का अलग से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये आपको कॉम्पिटेटिव बुक्स में मिल जाएगा आपका ये चैप्टर के रूप में। वहाँ पे किसी भी नाम से आपका हो सकता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो सकता है, किसी बुक में रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हो सकता है। इस तरह करके आपको मिल जाएंगे रेफरेंस बुक में चैप्टर ग्रुप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताने वाला आपको यहाँ पे कि ये जो है ना आपका, ये आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है ना, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग आपका 80% पार्ट यहाँ पे डील हो जाया करता है ना। यहाँ पे आपका 80% पार्ट डील हो जाया करता है और रिमेनिंग पार्ट्स जो भी कुछ होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के, है ना, तो आपका क्या होता है ना, इसी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, इसी टॉपिक पे, मतलब इस टॉपिक के एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या होगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी पढ़ना ही नहीं, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी बहुत कुछ पढ़ना है और यहाँ भी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, दोनों में बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी देने की जरूरत पड़ती है
और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, आपको एकदम बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं। अप्रॉक्स हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे ये पूरा का पूरा जीओसी के सेशन में, बिल्कुल अप्रॉक्स आपका 1000 क्वेश्चन करेंगे। और इसके साथ साथ हो सकता है आपको कि 1000 तक में, है ना, 1000 अप्रॉक्स आपको क्या होगा, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके कुछ चार्जेस कुछ भी नहीं लगेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिल्कुल माइंड से प्रेशर रिलीज कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सके। ये बहुत बड़ी समस्या होती है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत बड़ी समस्या है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जेई में पूछे हुए हैं, एडवांस में पूछे हुए हैं, नीट में पूछे हुए हैं, इन सब में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सर बिल्कुल भी हिल तक नहीं रहा है। एकेडमिक में सर कैसे लिखेंगे, क्या किसका क्या रीजन होता है सर, इतना सारा कैसे याद करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ, ये याद वाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। मेरे कॉन्सेप्ट्स को आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, वहाँ पे आपका एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, एकदम 100% दिमाग में सेट कर दूंगा। और फिर देखिए आप क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट लेंगे और आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जीओसी में मेनली आपको क्या पढ़ना है, और उस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, उसका हम लोग खैर लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो मेनली आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपका पढ़ना है बॉन्डिंग के बारे में, है ना, बॉन्डिंग के बारे में कि दो एटम के बीच में किस तरीके का बॉन्डिंग होता है, ठीक है। बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। वैसे बॉन्डिंग के बारे में केमिकल बॉन्डिंग जो था क्लास 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगा बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, डेफिनेशन होगा। तो डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फिर आपका देख लीजिए आपका इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसमें से मेनली 3 जो पढ़ना है ना, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट जो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट, ठीक है। सेकेंड आपका रहेगा क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड आपका होगा जी नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप। देख लीजिए आपका, ध्यान से देखिए, आपका बॉन्डिंग पढ़ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। और इस चीज को समझने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए ये 3 टॉपिक पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्लीवेज, क्लीवेज मीन्स काटना, है ना, क्लीवेज मीन्स आपका क्या था, काटना। तो क्लीवेज ऑफ, ये आपका क्या ए है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या ए है, क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप जो अटैक करने वाला होता है उसका ग्रुप के बारे में स्टडी करना। तो ये इतना कुछ आपको जीओसी 1 में पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना टॉपिक है। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बिल्कुल एकदम लगभग आपके बुक में जो होगा 50 पेज तक आपका हो सकता है, काफ़ी लंबा टॉपिक होता है ये, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका हो जाएगा, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको अप्रॉक्स मुझे लगता है 20 लेक्चर मुझे देना पड़ेगा इस पर, तब जा करके फिनिश होगा, ठीक है। 20 लेक्चर, ठीक है, मतलब 40 मिनट के 20 लेक्चर देने पड़ेंगे, तब फिनिश होंगे, बिल्कुल अच्छे से फिनिश होंगे। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ जीओसी 2 का। तो इसमें आपका मेनली मतलब देखिए, इसको पढ़ने के बाद ही आप इसको पढ़ सकते हैं। आप ये नहीं पढ़े हैं तो ये 1% भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा, ये अच्छे से पढ़ना होगा, ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही आपका ये होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपका पढ़ना है, यहाँ पे देख लीजिए आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपका फर्स्ट टॉपिक आपका ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ
रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका 2 टॉपिक पढ़ना है। बट ये 2 टॉपिक आप जो सोचेगा कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 टॉपिक को मुझे कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स मुझे लगभग 15 डेज कम से कम लेना पड़ेगा। 15 डेज या फिर 20 डेज हो सकता है मुझे लेना पड़ेगा। बहुत कुछ इसे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है आपका। ये जितना स्ट्रांग रहेगा, ये आपका पोर्शन जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग आपका 12th का एक एक चैप्टर हो जाएगा। ये जितना स्ट्रांग रहेगा उतना स्ट्रांग ये, और फिर 12th का सारा चैप्टर। कहने का सेंस आपका कि ये जीओसी जो आपका टॉपिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। आप ये नहीं पढ़ते हैं तो आपको 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगा ही, 100%। आप इसको पढ़ते हैं तो आपको 60% प्रॉब्लम आएगा। बट आप ये मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा, फिर भी तारीफ कर देता हूँ। आप यदि मेरे से पढ़ते हैं तो आपको 100% प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी चैप्टर में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका टॉपिक ना बहुत ही अच्छे से मैं बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग देखेंगे, ठीक है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम कराएंगे, फिर आपको रियलाइज होगा। आप जिस किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अरे ये तो सर बता चुके, ये तो सर बता चुके, ये तो सर बता चुके। मतलब सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले से पढ़ा हुआ चीज़ है, पहले से पढ़ा हुआ चीज़ है, और आपके दिमाग में A to Z चीज़ सेट हो जाएगा। कैसे कौन सा रिएक्शन आपका अकर करता है ना, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ आपको क्या होगा, समझ में आने लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के टाइम में सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि सर ये रिएक्शन करता कैसे है, ये आपका ये कंबाइन करके यही कंपाउंड कैसे बनाएगा। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उतने रिएक्शंस को याद नहीं रखा सकता है, बट उस रिएक्शंस को समझा जा सकता है कि आपका ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो आप इसके बिना नहीं कर सकते। चलिए, आपको ये तो बता दिया, आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। इसको मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज आपका मंडे है तो मैं कल से मतलब ट्यूसडे से स्टार्ट करूँगा रेगुलरली आपका 9 AM में ये आपका क्या है, क्लास का टाइम है, लाइव क्लास चलेगा आपका, ठीक है। क्लास का टाइम आपका है 9 AM में आपका रेगुलरली आएगा, ये लाइव क्लासेस का चलेगा, ठीक है। एवरी डे आएगा आपका, लगभग 30 to 40 मिनट का वीडियो रहेगा ही, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्लास का टाइमिंग हो गया। इसके अलावा आपको रेफरेंस बुक चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको कोई बुक रेफरेंस करने वाला नहीं हूँ। इस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत कुछ होता है पढ़ना, और किसी एक बुक में 100% नहीं देता है। तो आप इसको मतलब किसी बुक के द्वारा खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं गेन कर पाएंगे, आप उल्टे मतलब उलझने पड़ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं बुक आप जानने का कोशिश करिएगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट आपके लिए बेहतर होगा कि आप जो है ना प्रॉब्लम का बुक बनाएं। तो आपको सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का बुक का नाम आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। फिर इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ आपका बुक का नाम मैं लगा दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके और फिर अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट जहाँ से भी हो आपका, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक का मैं नाम लिख देता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के लिए आपको आएगा, है ना, प्रॉब्लम के लिए। तो देख लीजिए, आपका ये रहा आपका जेई का, है ना, जेई मेंस एडवांस दोनों, और ये रहा आपका नीट के लिए, ठीक है। नीट के लिए दोनों के लिए आपका क्या होगा, सेम पब्लिकेशन का बुक होगा, ठीक है, सेम पब्लिकेशन का बुक होगा, और दोनों के लिए अलग अलग बुक होगा। जेई वाले स्टूडेंट जेई का बुक लेंगे, नीट वाले स्टूडेंट नीट का बुक लेंगे, ठीक है। तो जेई के लिए देखिए, आप बुक जो आता है आपका, तो आप ले सकते हैं MS चौहान। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। मैं फोर्सफुली नहीं कहूँगा कि आप यही बुक ले, ठीक है, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। ये आपका पहला बुक ले सकते हैं, ठीक है। आप इन सब में से जो भी कुछ मैं लिखूंगा, इन सब में से कोई एक ही बुक आपको लेना है, ठीक है। MS चौहान, यहां भी मैं लिख देता हूं आपको MS चौहान। देखिए, आपको जेई मेंस एडवांस के लिए और आपका नीट के लिए अलग अलग बुक आता है दोनों का। जेई के लिए बुक जो आता है आपका, वो देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका जेई के लिए, ये स्पेशली एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई एडवांस। आपको एडवांस वाला लेना है, जेई मेंस वाला लेना है। जेई मेंस वाले का लेवल उतना बेहतर नहीं होता है, ठीक है। आप एडवांस वाले लेंगे तो जेई एडवांस के लिए आपका दिख रहा आपका होगा बुक, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और नीट के लिए भी आपको बुक अब दिख रहा होगा, ठीक है ना, आप उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा आपका फॉर नीट और एम्स, ठीक है। ये दोनों का दोनों बालाजी पब्लिकेशन में रहेगा आपका MS चौहान का बुक, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बुक का प्रीफेस देख रहे होंगे, कवर देख रहे होंगे आप, तो ये आप क्या कर सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस पे प्रॉब्लम मिलेगा और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम मिलेगा, और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप ले सकते हैं, ठीक। दूसरा मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, हिमांशु पांडे का।
हिमांशु पांडे, ठीक है, हिमांशु पांडे का ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा बुक आपका जेई एडवांस के लिए आपको लेना है। जेई वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, जेई एडवांस का बुक लेंगे, और नीट वाले स्टूडेंट भी आपका क्या करेंगे, नीट का बुक लेंगे। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, हिमांशु पांडे का लिख सकते हैं, हिमांशु पांडे का। आपको दिख रहा होगा बुक आपका हिमांशु पांडे का नीट के लिए, ठीक है। तो नीट वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, नीट का बुक लेंगे, और एडवांस वाले बुक क्या करेंगे, सॉरी जेई वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, एडवांस का बुक लेंगे, ठीक है। एकदम क्लियर है। आप ये दोनों से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको बहुत टफ लग रहा है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं। मैं तीसरा रेफरेंस आपको देता हूं, मैग्रॉ हिल मॉड्यूल, ठीक है। इसमें भी आपका क्या होगा, यही आपका मैग्रो हिल मॉड्यूल। देखिए जेई मेंस एंड एडवांस के लिए अलग बुक आता है आपका मैग्रो हिल मॉड्यूल, जो कि आपको दिख रहा होगा 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके, ठीक है ना। 2 वॉल्यूम में आता है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपको दोनों ले लेना है। और नीट के लिए भी आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों में आपका आता है। तो आपको क्या करना है, दोनों लेना है। वॉल्यूम 1 फॉर क्लास 11th के लिए होता है आपका, और वॉल्यूम 2 जो होता है आपका 12th के लिए होता है, ठीक है। तो आपको दोनों लेना है, क्योंकि एज अ होल मैं बनवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इतना ले सकते हैं। आप बुक के कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट जो रहेगा लगभग सबका सिमिलर रहेगा। चाहे आप MS स्टोन की बुक लेते हो तो आप लगभग आपका 500 रुपीज़ पड़ जाएगा। आप हिमांशु पांडे की बुक लीजिएगा तब भी आपको लगभग वही 550 तक में पड़ जाएगा। और यदि मैग्रो हिल का बुक लेते हैं तो वो भी आपका क्या होगा जी, 550 तक या फिर 600 तक हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 600, मतलब 600 के नीचे ही आपका क्या होगा। इन तीनों में से कोई भी बुक आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप इस बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कोई भी आपका क्या होगा प्रॉब्लम होगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है आपका व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना, टीचर का, बट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपको रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई मिलेगा मीन्स आप भेजे हैं क्वेश्चंस तो आपको 1 डे के अंदर में रिप्लाई आपको मिलेगा, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ तो आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको मिलेगा, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल पाएगा तो 1 डे के अंदर में आपको रिप्लाई मिलेगा, और आपको सॉल्यूशन मिलेगा विथ एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बुक का नाम नोट कर लीजिएगा। आपका जो मन करे इन सब में से लेने का ले सकते हैं। लेवल की मैं बात कर दूं, लेवल की तो सबसे अच्छा लेवल आपका क्या होता है, MS चौहान का होता है, उसके बाद हिमांशु पांडे का, और उसके बाद मैग्रो हिल का। अब ऐसा नहीं है कि मैग्रो हिल का लेवल काफ़ी डाउन होता है, जिसको आप पढ़ करके कुछ कॉन्सेप्ट गेन ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक होता है आपका ये भी। बट मैं लेवल की बात करता हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही लेवल होता है। MS चौहान का बुक कुछ ज़्यादा ही लेवल होता है। मतलब आप उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इससे गुजरना पड़ेगा, तब जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। मैं हूं ना आपके साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लगभग तीनों समझिए बहुत ही बेहतरीन बुक होता है। उसमें से थोड़ा बहुत आपका क्या होता है, लेवल में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत लेवल में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। और तीनों बुक का अपना अपना अलग ही खासियत होता है। तीनों में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। बट तीनों में से किसी भी बुक को आप फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है ना। आपको एकदम क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो यही आपका रहा आज का सेशन, मैं आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। तो आपको कल से रेगुलरली 9 AM में मेरा वीडियो मिलेगा। आप प्लीज़ नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी वीडियो को देख करके और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, मीन्स आपका नॉलेज को गेन कर सके और अपने प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सके, अच्छा कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।